चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से 500 रुपया पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो पहले क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। तो टाइम बराबर 3 वर्ष, रेट बराबर 20%, और क्या है प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है 500 रुपया, मतलब प्रिंसिपल मूलधन को कहते हैं। तो CI चक्रवृद्धि पूछ रहा है, चक्रवृद्धि बराबर ब्याज बराबर नहीं पता है तो यहाँ से निकालेंगे अमाउंट। पहले अमाउंट निकालने के लिए सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू T होता है। इस पे रखेंगे तो यहाँ से हमारा अमाउंट पता चलेगा। तो P का मान कितना है 500 रुपया लिख देंगे। उसके बाद क्या है 1 प्लस का R का मान कितना है 20 है, अब बटा का 100 है। फिर कटाएंगे, T का मान कितना दिया है 3 दिया, लिख देंगे। अब क्या करेंगे 500 और गुना का करेंगे 120 बटा का 100 और गुना फिर 120 बटा का 100, फिर एक लास्ट में करेंगे 120 बटा का 100। बस यहाँ तक क्लियर। अब कटा देंगे 20 से कटा देंगे 20 2500 20 छक 120, 20 2500 20 छक 120, 20 2500 20 छक 120। यहाँ कटाने में कोई दिक्कत नहीं। अब इससे इसको कटाएंगे, 5 की पाला से 500 के दान में ऐसे नहीं पता चलेगा। तब 5 से 5 कट गया ना एक बार में, और ये 2 जीरो बचल था तो 2 जीरो इस पर रख देंगे, खत्म हो गया। अब ये 5 से कटाएंगे 100, एक ही 5 से कटाएंगे 5 का में 100 के दान में आएगा तो 20 दान में आएगा। यहाँ लिख देंगे 20 दान, एकदम स्टेप बाय स्टेप कटा रहे से कोई दिक्कत। 20 आया। अब की बार लास्ट बचा है 5 से 5 कम के दान में 20, तब 5 का 5 5 6 का 20। अब ऊपर वाला 7 के साथ गुना कर दीजिए तो कुछ ना होगा, अमाउंट बराबर पता चल जाएगा। तब हो जाएगा 4 गुने 6 गुने 6 गुने 6। ये करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गुना कर देते हैं तो 6 6 36 36 गुना 6 करेंगे तो 216। 6 का क्यों 216 गुना 4 करते हैं तो 216 गुना का 4 करेंगे तो क्या होगा 6 24 के 4 हाथ में 2, 24 के 4 हाथ में 2, अब 4 और 2 6, और उसके बाद 4 दूना 8, फिर गुना करते हैं मतलब आ गया 864। यहाँ लिख देंगे गुना के बाद 864 रुपया। ये अमाउंट है, मतलब ये पूछ नहीं रहा था, ये अमाउंट आया, आपको पूछ रहा है CI। तो CI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मूल अमाउंट हम कहते हैं मिश्रधन को, आप P को कहते हैं प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन। तो मिश्रधन घटा मूलधन तो क्या हो जाएगा, तो A का मान कितना है 864 और माइनस का कितना है, माइनस करेंगे P प्रिंसिपल कितना है 500 रुपया। 500 करेंगे माइनस तो क्या होगा 4 में से 0 तो 4, 6 में से 0 तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, आ गया क्या, ये आ गया मेरा CI। इस पता चल गया 364 है ऑप्शन नंबर 364 ऑप्शन नंबर C सही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये उधार लेता है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी ये पूछ रहा है। तो करेंगे सॉल्व इसको, जो दिया है पहले लिखेंगे तो T बराबर टाइम दिया है 2 वर्ष, दिया है 2 वर्ष तो लिखेंगे टाइम बराबर 2 वर्ष, और रेट 4%, बोल रहा है दर पर 7500 रुपया, तो ये हो गया प्रिंसिपल बराबर 7500 रुपया। निकालना है CI, तो CI बराबर हमको नहीं पता। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा का 100 इंटू का T होता है, ये होता है। तो P का मान अब लिख देंगे, P का मान 7500 लिखेंगे, और उसके बाद इसका काम
तो क्या है 101 अब प्लस का आर का मान कितना है रेट 4% था। अब बटे का 100 ये है। अब टी का मान क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। अब एक लाइन और आगे जाएगा, हो जाएगा 7500 गुना 104 फिर बटा का 100 गुना का 104 अब बटा का 100। यही नहीं करना था। तो एक काम कीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कीजिए। अब क्वेश्चन हो गया आसान। अब इस 25 और 100 को कटाइए, तो 25 का के पहाड़ा में 25 चौका 100 आता है ना जी। अब 25 दिए 75 3 दान में। अब 4 से ये कटाइए, कटता है, देखते हैं। 4 से कटाएंगे तो 4 दूना का 8, 10 में से 8 घट गया तो बचा 2। अब 2 को आगे करेंगे, 4 के आगे 2 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 4 के आगे 2 लिख दिए, 24 हो गया ना जी। तो 4 के पहाड़ा में 24 क्या दान में 6 दान में। तो ऐसे भी कटाते हैं, पता था कि 26 का 56 चलते हैं तो 26 चौका 104 होता है, मतलब लाइन से तो ये कट गया, ये हो गया 26। 4 से कट गया 26 पूरा पूरी। अब गुना क्या करना है 3 गुना 104 और गुना का 26, ये गुना करेंगे तो यहाँ हमको निकल जाएगा अमाउंट निकालने के लिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 26 का 56 चलती है 78, 78 गुना 104 कर देंगे 104 गुना 78, यही नहीं करना है। गुना करेंगे 832 का 2 नहीं, मतलब 3 निकालेगा 0 है, फिर 8 का 8, 7 चौक 28, 28 का 8 नहीं पूरे निकालेगा, फिर 7, 2 8 3 11 के हाथ में 8 2 10 11 के हाथ में 7 और 1 8, 81 12 ये आ गया। तो अमाउंट यहाँ हम लिखे थे, अमाउंट की जगह पर लिख देते हैं 81 और 12, कोई दिक्कत, अमाउंट पता है। अब यहाँ से मतलब ये नहीं पूछ रहा था CI, तो CI बराबर होता है अमाउंट का माइनस प्रिंसिपल, मतलब विसर्धन घटा मूलधन। तो अमाउंट कितना है 8112 होगा ये, और माइनस का प्रिंसिपल मेरा 7500 रुपये, माइनस 7500 रुपये। घटाएंगे दोनों का आपस में, तो 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से 0 तो 1, और 1 में से 5 ले जाएगा 1 पैसा हो गया 11, 11 में से 5 के 7 5 12 होता है ना 7, तो हो गया कितना 712। ये क्या है, ये है CI निकल गया 712 रुपये, जो ऑप्शन नंबर कितना में है 712, ऑप्शन नंबर C में है 712 रुपये। सॉरी 712 नहीं होगा, घटा में थोड़ा सा मिस हुआ है, होगा फिर जी 2 में से 0 गया तो 2, और 1 का 1 हो जाएगा, और 11 में से 5 गया, हम 12 समझ गए थे, 11 में से 5 गया तो 6 होगा, 6 5 11 होता है ना, तो हो गया 612। 612 ऑप्शन नंबर D सही है, C नहीं होगा। 11 था ना, 12 समझ के उसको 5 माइनस कर दिए थे, तब 712 हो गया। फाइनल आंसर है दोस्त 612 रुपया, सही है 612 रुपया। तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व। तो प्रिंसिपल बराबर 50,000 और बोल रहा है रेट बराबर, दर दिया है 8%, और टाइम समय दिया है 2 वर्ष, तो टाइम बराबर 2 वर्ष। यहाँ से निकलेगा CI पूछ रहा है, तो पहले होता है अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटा का 100 इंटू का T, ये होता है। तो P बराबर क्या है, प्रिंसिपल है 50,50,000 ये है, और 1 अब प्लस R का मान कितना है 8 बटा का 100 और गुना का T कितना है 2, यही सबको काट उठ करके बुला देंगे 5000
ये है। और उसके बाद 100 प्लस 8 तो हो जाएगा 108 अब बटा का 100 गुना 108 अब बटा का 100। ये है। अब नीचे कटाएंगे आसान तरीका से, दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बच क्या क्या रहा? तो अमाउंट बराबर निकलेगा 5 गुना 8 108 ना, 108 गुना 108। ये तीनों को आपस में गुना करेंगे तो आएगा अमाउंट। गुना कैसे करेंगे? तुरंत कर रहे हैं। 108 गुना 108 करेंगे, यहाँ सामने कर लेते हैं। 108 गुना का 108 कर लेंगे। 8 8 64 के 8 8 64 के 64 ही लिखा जाएगा। फिर 8 ये हो गया 0 0 0, फिर ये हो गया और 8 का 8, 0 का 0, 1 का 1, तो हो गया 4 का 4, 6 का 6, 8 8 16 का 6 हाथ में 1 1 1 और 1 लिखा जाएगा। ये हो गया, ये अभी हुआ है। उसके बाद इसमें फिर 5 से गुना होगा, तो गुना इसमें फिर 5 होगा। 5 क्योंकि यहाँ बचा हुआ नहीं था, ये 5 थोड़ा लंबा गुना भाग वाला क्वेश्चन है। तो क्या होगा? 4 पचे 20 का 0 हाथ में 2, फिर 6 पचे 30 और 2 32 का 2 हाथ में 3, और 6 पचे 30 3 33 का 3 हाथ में 3, तो 5 3 8 8 हो गया, और 5 एकम 5। कितना आ गया? 5832 ये हो गया क्या? अमाउंट। तो अमाउंट बराबर लिख देंगे 58320, ये होगा अमाउंट। मगर ये पूछ नहीं रहा है, ये हम पहले करके ला दिए, ये नहीं पूछ रहा। पूछ रहा है CI बराबर होता है अमाउंट का माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है, तो अमाउंट कितना है लिखेंगे 58320 माइनस 50000 माइनस करेंगे। 0 का 0, 2 का 2, 3 का 3, 8 का 8, और 2 2 4 2 2 4, यहाँ तक खत्म। 5 में 5, ये हो गया 8320 है ऑप्शन में 8320। हाँ, तो CI बराबर 8320, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही 8320। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तुरंत सॉल्व करेंगे, जो जो लिखा है लिखेंगे। पहले P बराबर 800 रुपया और R बराबर 5%, और टाइम दिया है 2 वर्ष, तो लिखेंगे T बराबर 2 वर्ष। यहाँ से निकलेगा CI, तो CI नहीं पता है, निकालेंगे A बराबर अमाउंट। तो A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू T होता है। तो P का मान लिख देंगे 800 और 1 प्लस R का मान लिख देंगे। R मेरा है 5%, लिखेंगे 5% बटे का 100, और T का मान लिखेंगे T है 2। तो क्या हो जाएगा 800 और 100 प्लस 5 थे 105 बटा का 100 गुना 105 बटा का 100। यही नहीं करना था, पावर 2 का मतलब यही ना होता है। तो आप कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप कटा देंगे 21 पचे 105, 21 पचे 105, अरे 20 पचे 100 होता होगा, 20 पचे 100 होता है, तो ये 20 दाम में कट गया, ये 20 दाम में कट गया। फिर ये कट जाएगा 21 दाम में, 21 पचे 100, अरे फिर 5 से कटेंगे तो 5 चौका कट जाएगा ना, 5 चौक 20, 4 दाम में। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 का 4, 4 दूना का 8, खलास हो गया। 2 गुना 21 गुना 21, यही ना है। तो 21 में 20 में 4, 21 में 441, 441 गुना 2, 441 गुना का 2 करेंगे तो हो जाएगा ना 882 शायद होगा, 882 होना चाहिए। 2 का 2 8 गुना 16,
64,882 हो जाए। अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट बराबर 882 रुपया। यहाँ से निकाल देंगे सी आई बराबर क्या होगा, पी में फिर वही होगा, ए माइनस का पी। तो ए कितना है 882 और माइनस का 800, घटाएंगे तो 2 का 2 और 8 में 0 गया तो 8, मतलब 82 रुपया। क्या है सी आई बराबर 82 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सही है, 82 है कि नहीं है, 82 होना चाहिए। 82 है, 22 नहीं है सर, गलती से लिखा है, 82 है, 22 नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, 82 रुपया।